हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10th का इतिहास का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 6 है काम, आराम और जीवन। तो ये जो चैप्टर अपने आप में इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, और लाइक कर देना ज़रूर, और हो सके तो बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर वास्तव में ही एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, चार्टिज्म आंदोलन किसके लिए था। तो इम्पोर्टेंट है जो ये नाम है ना, चार्टिज्म। तो मैं आपको बता दूं, ये ही ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और उस टाइम आप ये बोलते हैं पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गया। भाई हम आपको बताएं, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, तभी तो ऐसे प्रश्न आपको अजीब लगते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वयस्क पुरुष मताधिकार, इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ध्यान देना भाई, चार्टिज्म किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर का इतिहास प्रदूषण की दृष्टि से बहुत पुराना है। तो जो काफ़ी पुराना इतिहास है इस शहर का, और पहले से ही प्रदूषण है बिल्कुल यहाँ पर। तो कौन सा शहर है, ये बात हो रही है इंडिया की, कलकत्ता एक ऐसा शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, निम्नलिखित में से किसने गार्डन सिटी के सिद्धांत का विकास किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अबेनेजर हावर्ड हैं, उन्होंने जो आपकी गार्डन सिटी का सिद्धांत का विकास किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लौह दैत्य कहा गया है। देखो, लौह पुरुष तो सभी जानते हैं, लेकिन लौह दैत्य किसे कहा गया है, ये अपने आप में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लंदन भूमिगत रेलवे को लौह दैत्य के नाम से जाना जाता है। लंदन भूमिगत रेलवे को किसके नाम से जाना जाता है, लौह दैत्य के नाम से जाना जाता है। और जो भाई चाहता है कि हमें जीके के दम पर सिलेक्शन चाहिए, एक भी नंबर हमारा मिस ना हो, हमें फुल में से फुल नंबर चाहिए, कहीं से भी जीके आ जाए हरियाणा, तो वो पेड बैच ज्वाइन कर लें। पेड बैच, न्यू पेड बैच चला हुआ है, मात्र 199 रुपये में पूरी हरियाणा जीके आपकी कवर है। 199 इसमें आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, हरियाणा करंट अफेयर भी दी जा रही है, इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है वीक में 2 बार, और फुल कंप्लीट है, फिर से कोई पे नहीं करना, मात्र 199 रुपये में। बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पर टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, जो लक्ष्य है वो आपका फुल कंप्लीट करा के देंगे 1 मंथ के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। देखो, ये वास्तव में ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर 1863 में कर दिया था भाई। कब कर दिया था, 1863 में पारित कर दिया था। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ। तो दुनिया की सबसे जो भूमिगत यानी कि भूमि पर जो चलने वाली जो ट्रेन है, उसका जो निर्माण सबसे पहले कहाँ पर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर सी है, यानी कि लंदन में किया गया। कहाँ पर किया गया, लंदन में इसका निर्माण किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए, 17वीं शताब्दी में बम्बई निम्न में से किन टापुओं का एक समूह था। देखो, 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1690, तो एक आगे चलते हैं, वो होती है शताब्दी। अगर मैंने मान लो आज सन 1690 है, तो ये आपकी 17वीं शताब्दी, यानी कि 16 आगे है तो इससे एक आगे चलना, तो ये कौन सी शताब्दी होगी, 17वीं शताब्दी। अब जैसे मैं आपको बता दूं, अब फिलहाल चला हुआ है 2020, तो 2 वर्ड देखें अगले, ये 20 है, तो ये कौन सी शताब्दी होगी आपकी, 21वीं, यानी कि वर्तमान की हम बात करें तो 21वीं शताब्दी है। यानी कि जो संख्या आगे होती है उससे एक आगे रखना है, उसे बोलते हैं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तो ये 7वीं शताब्दी जो बम्बई 7 टापुओं का शहर था, कौन सी में, इसका जो 3 यानी कि बम्बई में कितने टापू, 7 टापुओं का शहर था, 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। अगला प्रश्न, फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था। जो फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था, राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के था। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल नोट कर लेना, ऐसे प्रश्न बिल्कुल आते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज से, बहुत ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्गाचरण राय ने कलकत्ता नगर के विषय में कौन सा उपन्यास लिखा। तो दुर्गाचरण राय ने कलकत्ता के नगर के विषय में एक उपन्यास लिख दिया था, और उसका क्या नाम था, देवाग्नेर
मत्र्य आगमन, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो एनसीईआरटी के चैप्टर, ये ना सोचे कि एक हवा समझ बैठे हैं आप एनसीईआरटी को। मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल ही कुछ नहीं है। अगर ढंग से पढ़ें तो हर चैप्टर से, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, पॉलिटिकल की बात करूं या जियो की बात करूं, जियो से तो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, हिस्ट्री जो 11 और 10 की उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, लेकिन 9 और जो 10 की है उनमें से बहुत कम प्रश्न बनते हैं। लेकिन प्रश्न वो बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वास्तव में मैं आपसे ये कह सकता हूँ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको प्लस कर सकते हैं। नवंबर 1857 में लंदन में हुई पुलिस कार्रवाई को उनमें से किस नाम से याद किया गया? तो खूनी रविवार के नाम से याद किया गया। तो ध्यान देना, प्रश्न आ सकता है खूनी रविवार का संबंध किससे है? तो लंदन में हुई पुलिस कार्रवाई से है। कब की बात है? नवंबर 1857 से। तो इम्पोर्टेंट है भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कुछ प्रश्न इसमें आपको अलग से मिलेंगे क्योंकि टॉपिक ही ऐसे होते हैं एनसीईआरटी। दुर्गाचरण राय ने कलकत्ता नगर के विषय में कौन सा उपन्यास लिखा? देवगानेर, ये मैंने आपको बता दिया। कौन थे वे? दुर्गाचरण थे। किसने गार्डन सिटी अवधारणा का सिद्धांत दिया? एवेनेजर हावर्ड ने दिया, ये मैंने आपको कवर करा दिया। चार्टिज्म आंदोलन, ये पुरुष मताधिकार के लिए था। 17वीं शताब्दी में 7 टापुओं का शहर था। दुनिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच दौड़ी? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं आया था उस समय। तो दुनिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच दौड़ी? तो पैडिंगटन और फेरिस्टन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। किसको लौह दैत्य कहा गया था? लंदन भूमिगत रेलवे को। भारत में कौन सा शहर मायापुरी कहलाता है? ये प्रश्न भी नहीं था उस समय, तो मुंबई को मायापुरी शहर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देख लेता हूँ, खूनी रविवार वाला मैंने आपको कवर करा दिया। ये देख ले भाई, कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून कब पारित किया गया? तो बिल्कुल नोट कर लेना भाई, कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून कब पारित किया गया? 1863 में किया गया था। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन था? दादा साहेब फाल्के। चाल किसे कहते थे? इंपॉर्टेंट है भाई, जो अस्थायी काम चलाऊ मकान होते थे उसे चाल कहते थे भाई। चाल किसे कहते थे प्राचीन समय में? प्राचीन समय की हम बात करें, जो अस्थायी काम चलाऊ जो मकान थे उन्हें क्या कहते थे? चाल कहते थे। अंग्रेजों से पूर्व बम्बई के किसके अधिकार क्षेत्र में थी? अंग्रेज से पूर्व जो बम्बई थी वो किसके अधिकार में थी? पुर्तगालियों के अधिकार में थी भाई। बिल्कुल, किसके अंडर आती थी? पुर्तगालियों के। तो ये कुछ 4-5 प्रश्न और आपको देखने को मिले थे अच्छे। आगे देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारणों को बताएं। या 1810 से 1880 के बीच जो वर्षों में लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई, तो भाई बहुत ही बढ़ी थी, मतलब कि 70 साल में काफ़ी बढ़ गई, 30 लाख के करीब। कुशल और शारीरिक श्रम करने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। 5 प्रकार के उद्योग का अवसरों की अधिकता हो गई थी। कारखाने, मोटर कार, बिजली उपकरण खुलने में लंदन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा, तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो गए थे उनकी तरफ। ये देख ले भाई, इंपॉर्टेंट। लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करें जिसके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई और भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों हुई? देखो, गंदी वस्तुओं की भरमार, निर्धन लोगों की अल्प मृत्यु, ये कारण थे भाई। 1917 की रूसी क्रांति के भय, तो इम्पोर्टेंट है भाई ये रूसी क्रांति का भय कब बन गया था? 1917 में। मजदूरों का आंदोलन, समाज सुधार भावना जागरण, गृह निर्माण योजना पर विचार, कारखाने से दूर होने के कारण परिवहन साधन की जरूरत, सघन आबादी कारण भूमिगत रेलवे लाइन का निर्माण, आलोचना भूमिगत रेलवे की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, या इसको आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कोई अगर मुझे और भी प्रश्न अच्छा मिला तो ये देख लें भाई, इंपॉर्टेंट है। 1819 में बम्बई का प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बम्बई को प्रेसिडेंसी नगर कब बनाया गया? 1819 में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। देखो 19वीं सदी डायरेक्ट इसीलिए लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 1819 है इसमें, आप सभी देख रहे हैं, लेकिन एक आगे की बात कर रहा ना ये 19वीं सदी, तो ऐसे ही पता लगता है। 1854 और 1921 के बीच 85 सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, वही आ सकता है बिल्कुल। 1870 के दशक तक 22 वर्ग मील की समुद्र में डूबी हुई बम्बई की भूमि का विकास होना, बम्बई फिल्म उद्योग केंद्र बन गया, बंदरगाह के कारण रोजगार के अवसर बढ़े, तो ये सारे कारण थे भाई। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर यहाँ से मुझे कोई प्रश्न और लगा तो अच्छा सा वो मैं आपको बता दूंगा। 19वीं सदी के कलकत्ता शहर की प्रदूषण समस्या का वर्णन करें। वायु में ज़्यादा धुएं और मटमैली हवा का होना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो घर पर काम करना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख ले, लंदन के साफ करने के कौन कौन से 3 कदम उठाए गए? अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए गए, किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया, भूमिगत रेलवे का निर्माण किया गया, ब्रिटिश राज्य के स्थानीय शासन के साथ मिलकर 10 लाख मकान बनाए गए। तो ये कारण थे भाई। तो मैंने सारे प्रश्न कवर करा दिए हैं। और मैं एक प्रश्न और देख ले भाई, 1864 में मालाबार हिट के कोलाबा के आखिरी छारे तक के पश्चिम तट के विकसित करने का ठेका बैंक के रिक्लेमेंशन कंपनी को नहीं मिला, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे।
तो सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है जितने भी सारे प्रश्न मैंने आपको कवर कराए हैं सारे अच्छे थे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही करा रहे हैं। और शेयर कर देना भाई इस वीडियो को, सभी का फर्ज बनता है, आप हमारे साथ हैं। और किसी भाई ने पेड बैच नहीं लिया तो स्क्रीन पर नंबर, इस पेड बैच को ले सकते हैं। यहाँ से आपका फुल नंबर में आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। यहाँ से आपका सिलेक्शन निकल सकता है। जिस भाई का मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है वो यहाँ से आराम से तैयारी कर सकता है। हरियाणा जीके की 25 में से 25 का फुल टारगेट रहेगा। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।